अरे आओ बेटा। सलाम दादी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। माँ को सलाम करने में ज़बान घटती है। जो आपने किया उसके बाद आपको सलाम ना करूं तो क्या करूं? अब मैंने क्या किया? जो आप करने की कोशिश कर रही थी वो प्लीज मत कीजिएगा। क्या कोशिश कर रही थी? अरे मुझे भी तो कुछ पता चले क्या हुआ है। दादी आप मामा से पूछ लीजिएगा। और आप, अगर आपने ईमन को आज के बाद मेरे बारे में बताने की कुछ भी कोशिश की तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उसके बाद आप मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। अरे तुमने ईमन को कुछ कहा? आज कह ही देती तो बेहतर होता। हाँ तो बेटा खो देती हमेशा के लिए तुम। बेटे को खोने का गम क्या होता है ये तुम तलत से पूछो। इतनी नाशुक्री मत बनो कि जीते जी बेटे को खोने का गम देखना पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। ये आ गया? वो राबिया को किसी खत्म पे जाना था ना, इसलिए छोड़ गई। अरे मेरा बेबी रोहन, बेबी कैसा है? आपने मामा को मिस किया? आपने मामा को मिस किया? मामा ने भी बहुत मिस किया आपको, बहुत मिस किया। इसके पेट में दर्द तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दर्द नहीं है। बच्चे कॉलिक होते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। अच्छा, इसने दूध भी पी लिया और अच्छा खासा सो के भी उठा है। अब तुम्हें जगाएगा। आप मुझे पूरी रिपोर्ट क्यों देती हैं? आपको पता है मुझे कितनी तसल्ली होती है जब ये आपके पास होता है, राबिया चाची के पास होता है। तुम्हें पता है मैं खुदा से बहुत शिकवा करती थी कि उसने मुझे बेटी क्यों नहीं दी, लेकिन अब समझ में आया क्यों। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे रूप में मुझे जो बेटी भेजना था, इसलिए। एक बेटी अपनी माँ पर इतना एतबार करती है। आई लव यू मामा। एंड आई लव यू टू लॉट्स। ये क्या कर रही हैं? इससे बच्चों को सुकून मिलता है। तुम्हें पता है जब सादी इतना था ना, उसको ये करवाना बहुत अच्छा लगता था, हंसता रहता था। हैं? और बताएं, जब सादी छोटा था तो क्या क्या करता था? तुम्हें पता है बहुत मोटा था सादी और उसके बाल इतने घुंघरियाले थे कि जब चौथी मर्तबा उसकी गंज करवाई ना, उसके बाद उसके बाल सीधे निकले और रात को तो सोता ही नहीं था। तुम्हारे बाबा अक्सर अपना तकिया लेके ना कमरे से बाहर चले जाते थे। तो रात में बाबा सादी को नहीं देखते थे? नहीं भाई, रात की ड्यूटी मम्मा की होती थी, सुबह वापस अपने बाबा का बेटा बन जाता था। और तुम्हें पता है जब बड़ा हुआ तो मुझे तंग करता था कि मैं बाबा का बेटा हूँ। ये कितना सादी जैसा है। मुझे कभी लगता है जैसे सादी की रूह छोटी सी होकर ना मेरी गोद में दोबारा आ गई। आप इस तरह नजरें क्यों चुरा रही हैं? आपने क्या गलत किया? सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में तो सोचा है। आप ये किसके लिए कह रही हैं? डैडी के लिए। उनसे मैं बात कर सकता हूँ। राबिया चाची, इसमें कुछ गलत नहीं, हम सब संभाल लेंगे। बस आप ये बताएं कि आप चाहती क्या हैं? देखें, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। If he's worth it, then why not? देखें, अगर आप चाहती हैं तो हम सबकी नाक को हाँ में बदल सकते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे बच्चे मुझसे बात क्या कर रहे हैं। आप ये बताएं कि हुसैन अंकल आपको पसंद है या नहीं? Yes or no? ऑब्वियसली यस, हुसैन मुझे पसंद है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए सोचने के लिए। मैं तैयार नहीं हूँ। और प्लीज सलमान भाई से इसके बारे में जिक्र मत करना। बीबी से भी मैं खुद बात करूंगी। आई एम नॉट अ चाइल्ड। ठीक है, टेक योर टाइम, लेकिन आप जल्दी करेंगे। ये क्या मतलब हुआ कि टेक योर टाइम लेकिन आप जल्दी करें? ये पिलर पक्का हो गया है, यहाँ से कॉर्नर से वीक था। काम सही है, गुड, आई एम हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू। चीज़ें कितनी और आनी है? बजट, ये ठेकेदार कहाँ है इसका? ठेकेदार का सही नसीब, आप और यहाँ। अरे मुझे हुक्म करती, हम आ जाते हैं वहाँ। मैं आपको कैसे बुला सकती थी? इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े पॉलिटिशियन,
रियल एस्टेट के किंग को मैं कैसे जहमत दे सकती थी। तो मैंने सोचा कि जिसने मेरी शादी की जान बचाने के लिए इतनी बड़ी रकम मेरे घर वालों को दी, मैं उससे खुद ही मिलाऊं। देखें एमन बीबी, हमारी नीयत साफ थी, लेकिन होता तो वही है जो खुदा चाहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, खुदा के कामों में कोई दखल नहीं दे सकता। खुदा अब एक और काम करवाना चाहता है। खुदा ये चाहता है बिलाल साहब कि अब आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। और आपको पता है ये उल्टी गिनती गिनवाने के लिए खुदा ने किसको चुना है? आपके सामने खड़ी शादी की बेवा, यानी कि मैं। तो तैयार हो जाइए। ये बाबा जी बहुत पहुंचे हुए हैं, देखना सब मसले ठीक हो जाएंगे। इसको कहाँ लेके जा रहे? कोई दम करना होगा खास। जो रुकावट थी वो अब खत्म हो गई। अब तेरी घरवाली की गोद भर जाएगी। कौन औरत है ये साइमा? बाबा जी ये मेरी सहेली है रुमैसा, बहुत दुखी है बेचारी। सब कुछ है तेरे पास, सुखी नहीं है। अपने बहुत दुख देते हैं जी। मतलब अपने अपने नहीं रहे। जी बाबा, मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है, मेरी बेटी के भी अलग मसाइल हैं। अब उसकी शादी मत बता, पापा सब जानता है। जादू, किसी ने जादू किया हुआ। जादू बाबा? बेटे की जिंदगी में कोई लड़की है? जी। वही फसाद की जड़ है। उसी ने किया हुआ ये जादू। उसने किया ये जादू? बहुत सख्त जादू, काला जादू।
मैं क्या करूं? बाबा जी, जादू का तोड़ हो जाएगा ना? ये आधी अपनी बेटी को और आधी अपने बेटे को दे दे। पर बाबा, बाबा के सामने पर लेकिन नहीं बोलते। सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह करने वाला है। बेटी को लाना होगा। बेटा तेरा तो आएगा नहीं, उसका काम वहीं कर देंगे। बेटे को कब लाऊं? अभी वक्त है, बता दूंगा। हाँ। शुक्रिया बाबूजी, शुक्रिया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा काम कभी किया नहीं, कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। ये कौन सा कोई ऐसा काम है? बाबा जी अल्लाह का ही तो नाम लेते हैं। और उमैसा, जादू बरहक है, आखिर तुम्हारी मर्जी। मगर देखो, इस काम में ना ईमान होना बहुत जरूरी है, वरना ये इलाज करने का कोई फायदा नहीं। दिल से करो जो कर रही हो। तुम बिलाल के पास गई थी? तुम्हें हर बात का पता चल जाता है। नजर रखी हुई है ना। खैर, मुझसे छुपाने का मकसद? मैं छुपाना नहीं चाह रही थी, मैं बता देती। बता देती। कब? अब तक तो बताया नहीं। अच्छा, आई एम सॉरी। तुम जानती हो वो कितना कमीना इंसान है, और इस तरह अकेले जाके धमकाने से क्या होगा? अरमान, कोई तो हो जो उसकी रातों की नींद हराम करे। करेंगे, साथ करेंगे, लेकिन इस तरह जज्बात से नहीं। उसके लिए अक्लमंदी से चलना होगा। मैंने बात करी है बाबा से, वो मेरी कंपनी के शेयर्स उसकी जरूरत नहीं है, मैंने इंतजाम कर लिया है। क्या मतलब? क्या इंतजाम कर लिया? डैडी के लॉयर से बात की थी मैंने, तो जो हमारी प्रॉपर्टी है वहां पे वो सेल हो रही है। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम अपना घर बेचो, उसमें यादें हैं तुम्हारी। घर बेच रही हूँ, यादें नहीं। और यादें तो वैसे भी मेरे दिल में है, यही उनका घर है। अरमान, एक दफा शादी को इंसाफ मिलेगा ना, तो उस जगह पे स्कूल बनेगा। जब बच्चे पढ़ने जाएंगे तो शादी का ख्वाब पूरा होगा। यही देखना चाहती हूँ मैं। प्रॉपर्टी में क्या रखा है? चाय पिलाओ। और फिर जंगल का राजा शेर आ गया, लेकिन रोहान बाबा तो शेर को देख के डरे ही नहीं, बल्कि उल्टा शेर डर गया। है ना? ऐसे थे रोहान बाबा, शेर को डरा दिया। बाबा बन के भी यही कहानी, और दादा बन के भी यही कहानी। याद है आपको अब तक? शादी से जुड़ी हर बात दिल पे नक्श है रजा। एक माँ भला कैसे भूल सकती है? शादी को तो अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, लेकिन देखो, देख के लगता है कि उसकी रूह में वापस आ गई है ना? बिल्कुल शादी का बचपन है ये। ये भी नहीं है? नहीं, आपका बेटा बन गई है ना, सारा दिन कामों में मसरूफ रहती है।
हाँ वाकई अब तो वो बेटा ही बन गई है। इंसान सोचता क्या है और वो क्या जाता है। ये बात तो है, और जो हमारे साथ हुआ भला कौन सोच सकता था। कोई भी माँ बाप अपनी औलाद के बारे में ऐसा कहाँ सोचते। कितना मुश्किल होता है ना जवान औलाद को खुद अपने कांधों पे उठा के छोड़ के आना। मगर इन दोनों ने हिम्मत जवान कर दी। वो कहते हैं ना रजा के कोई ना कोई वजह तो खुदा दे देता है जीने के लिए। अगर कोई वजह ना हो तो इंसान तो मर ही जाए, और हम दोनों के लिए रूहान और ईमान ही जीने की वजह है। मायूसी के इस गहरे अंधेरे में ये दोनों उम्मीदों के चिराग हैं। और खुदा करे कि ये चिराग हमेशा जगमगाते रहे। और तुम देख लेना ईमान जब शादी का केस जीत जाएगी ना तो और भी रोशन और भी सरफराज हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन रजा, आपको क्या लगता है हमें इंसाफ मिलेगा? अदालत का मामला है, क्या कह सकते हैं, लेकिन उम्मीद भी है और दुआ भी है कि अल्लाह की तरफ से रहम और इंसाफ जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये मिठाई रजा भाई मैं आपके लिए लाया हूं। जी जी। आइए आइए। ईमान बीबी, कैसी हैं आप? भाई उस दिन आप मेरे ऑफिस आई थी तो मैंने सोचा आज मैं आपके पास आ जाऊं। पता है क्या, हमारे हलके में हमारे अलावा कोई नहीं है जिसका बहुत नाम। पिछले कई सालों से हम ये इलेक्शन जीतते आ रहे हैं, लेकिन दाद देनी पड़ेगी आपको। आपके सोशल वर्क ने आपको हमसे ज्यादा मकबूल कर दिया है रजा भाई, कमाल। इसलिए मैंने सोचा मैं आपके पास हाजिर हूं, आपको मुबारकबाद दूं आपके काम के लिए और आपकी कॉन्फिडेंस के लिए। आदमी जिंदगी में जो भी काम करे पूरे कॉन्फिडेंस से करे तभी अच्छा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं रजा भाई, आप सही कह रहे हैं। आपको किसी भी किस्म की कोई जरूरत हो बिला झिझक हमें बताएं। ये सोशल वर्क कभी कभी पॉलिटिकल भी हो जाता है, बहुत ट्रिकी गेम है ये। बिलाल साहब, जिंदगी ने काफी दावपेच सिखा दिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी जी जी, सही कह रही हैं आप। मुझे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। इतनी बड़ी हो गई, ये कितने खतरनाक लोग हैं इतना नहीं जानते। जानती हूँ बाबा, बस इसको ये बताने गई थी कि अब तैयारी पकड़ ले। हमला करने से पहले दुश्मन को अपना वार नहीं बताते। छुप कर वार करने का क्या फायदा बाबा? बात तो तब है ना, पहले बताओ, वार करो,
और फिर जीतो। एक बहुत बड़ा टेंडर मिला है बीबी, इंशाल्लाह जितने नुकसान थे सब पूरे हो जाएंगे। माशाल्लाह। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है भाई साहब। हाँ। अब तो खीर बनानी पड़ेगी सबका मुंह मीठा करने के लिए। हाँ प्लीज चाची, वैसे भी काफी दिन से आपके हाथ का जायका याद आ रहा है। अब तुमने फरमाइश कर ली है इतने दिन बाद तो पूरी करनी पड़ेगी अरमान। तुम क्या सोच रही हो? जी कुछ नहीं बीबी, बस खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। डैडी अगर आपको मेरी कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा, मैं दोनों चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ। नहीं बेटा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं। मैं चाहूँगा कि तुम एक ही जानिब फोकस रहो, मैं देख लूँगा बाकी चीज़ों को। वो बीबी उस दिन आप कह रही थी ना कि मैं आपसे कोई भी बात कर सकती हूँ। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरह का हूँ आपसे। जैसे एक बेटी अपनी माँ से कहती है। वो हुसैन वो पसंद करता है तुमको? जी। रुबाब तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आई थी, लेकिन मैं इंतजार कर रही थी कि तुम मुझे कब बताओगे। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? पागल हो गई हो? ये बताओ, तुम मुझसे पसंद करती हो? जी। लेकिन मैं सलमान भाई से बात नहीं कह सकती। मैं भी यही सोच रही हूँ कि उससे कब और कैसे बात करूं, क्योंकि इस दफा मैं इनकार नहीं सुनना चाहती। बेटा, ये दूध पी लो। रख दें। तुम चाहे जितना भी नाराज रहो अपनी माँ से, मैं तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ूंगी। और ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? कितने कमजोर हो गए हो। चलो शाबाश, दूध पी लेना। मामा, what a pleasant surprise। मुझे इतना अच्छा लग रहा है आप यहाँ आई। तुम्हारा दफ्तर तो बड़ा शानदार है। आपको अच्छा लगा? लेकिन मुझे और अच्छा लगता अगर मैं तुम्हारे घर या तुम्हारे ससुराल तुम्हें मिलने आती।
और कह सकती कि तुम्हारा कमरा तो बड़ा जबरदस्त है। ऐसी बात है तो मत करें। बेटा तुम क्या जानो एक माँ की परेशानी। अच्छा बताएं, चाय पियेंगी, कॉफी पियेंगी या फिर लंच पे कहीं बाहर चलें? चाय। नहीं बेटा ये नहीं, ये डाल दो चाय। ये कोई स्पेशल है? दुआ वाली। दुआ वाली? चीनी? आपको क्या होता जा रहा है मामा? क्या मतलब क्या होता जा रहा है? बेटा मेरे कहने पे ये डाल दो और तुम देख लेना चंद दिनों में सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे रिश्ते भी आने लगेंगे। ये लो प्लीज रख लो, हाँ मेरे कहने पे, रोज 1 चम्मच।
क्या आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं इस हमारे साथ लड़ने के लिए? आपको पता है कि शादी नाइंसाफी हुई है, उसने आपके लिए, हमारे लिए, आप सबके लिए बहुत काम किया है। आज शादी को आपकी जरूरत है। हम सब मिलके शादी को इंसाफ दिलाएंगे। क्या आप हमारे साथ हैं? शादी को इंसाफ दो, शादी को इंसाफ दो, शादी को इंसाफ दो, शादी को इंसाफ दो, शादी को इंसाफ दो। अगर आज हमने एक दफा दोबारा से अपने साथ नाइंसाफी होने दी तो सारी जिंदगी आपके साथ, हम सबके साथ नाइंसाफी होती रहेगी। शादी को इंसाफ दो, शादी को इंसाफ दो, शादी को। हम चाहते हैं ये जज्बा आप हमारे साथ जगाए रखें। हम चाहते हैं आप हमारे साथ आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि ये हथौड़ा आज के बाद हम सब में से किसी की जिंदगियों में ऊपर ना आए। शादी को इंसाफ दो, शादी को इंसाफ दो, शादी को इंसाफ दो। शोहरत बढ़ती जा रही है। I mean, एमन की। बिलाल साहब देख लें, लोगों की उनके लिए सिंपैथी ज़्यादा होती जा रही है, लेकिन आप ज़रा एहतियात करें, कहीं ऐसा ना हो कि उनके प्लस आपके माइनस बन जाए। अच्छा है, पहली बार अपनी कैंपेन लड़ने में मज़ा आ रहा है। जो दिल चाहता है करने दो। वैसे होगा वही जो हम चाहेंगे। बिलाल साहब कहीं हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे? जाए। रोहान, ओले जानू, यस यस। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुश्किल से चुप हुआ है। फिनिशिंग हो गई? हाँ, बस हल्का सा बुखार है। और he wants to come to you। गोदी में ले लो, गोदी में ले लो, गोदी में ले लो। तुम्हारे पास आना चाहिए बेचारे मामा। बेबी हल्का सा बुखार है, लेकिन परेशान मत होना, नॉर्मल होता है ऐसे केस में। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। रोहान को इस तरह अकेले छोड़ के चली जाती हूँ। रोहान को अकेले छोड़ के नहीं चली जाती हो, मेरे पास छोड़ के जाती हो। हाँ, लेकिन अच्छी माँ नहीं हो तुम, बहुत अच्छी माँ हो। अच्छा, मैंने इसकी बैग में चीजें रख दी हैं। हाँ नहीं, मैं सोच रही हूँ आज मैं ही रुक जाऊँ। Really? जबरदस्त। क्या हुआ, सोई नहीं अभी तक? रोहान को सुला रही थी। मुझे नींद नहीं आती। तुम्हें सोना चाहिए, नहीं सोगी तो सेहत खराब हो सकती है। अरमान, मुझे लगता है मैं बहुत ढीठ हो गई हूँ। कुछ होता ही नहीं है मुझे, स्पेशली मामा डैडी शादी के जाने के। प्लीज एवन मुझसे नहीं क्या करो ये बातें। सॉरी। इट्स ओके। अरमान, हम लोग हार तो नहीं जाएंगे? क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? कुछ भी हो सकता है। और देखो, वो लोग अभी तक हारे नहीं है कभी। हाँ, वो इलेक्शंस थे, ये कोर्ट केस है, और हो सकता है वक्त उनके साथ उस वक्त हो और अब वक्त हमारे साथ हो। वक्त अभी भी उन्हीं के साथ ही है।
लेकिन तुम्हारी सोच उस वक्त को बदल सकती है। सोच तो है, पता नहीं वक्त बदलेगा कि नहीं। मेरा मानना है कि अगर नीयत साफ हो तो रास्ता मिल ही जाता है। हाँ लेकिन मैं डर जाती हूँ। डरने की जगह नहीं है हमारी जिंदगी में। ठीक है रे। टाइम देखा है तुमने? जी। इस वक्त एमन के कमरे में क्या कर रहे थे? ये